जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फॉरेस्ट या ग्रासलैंड। तो चलिए बच्चों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 FOREST फॉरेस्ट्स और फॉरेस्ट या GRASSLAND। अब ध्यान दीजिए बच्चों, फॉरेस्ट या ग्रास लैंड। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जंगल, वन। और देखिए ध्यान से देखिएगा वर्ड को, ग्रास, ग्रास का मतलब क्या होता है बच्चों? घास, दुबड़ी। LAND, लैंड मीन्स जमीन, तो वैसी जमीन जहां पर घास हो, है ना। तो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, ये दोनों जो टर्म है बच्चों, दोनों जो वर्ड हैं सिमिलर यूज में होते हैं, सिमिलर सेंस में होते हैं। क्लियर है? अब फॉरेस्ट में आप जाइए जंगल में तो वहां भी घास वाले जमीन मिलेंगे, ऐसी जमीन जहां घास बहुत होंगे बच्चों। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ये दोनों सिमिलर सेंस में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका डिफिनेशन हम बच्चों अलग अलग तरीके से देते हैं। फॉरेस्ट को हम डिफाइन करते हैं, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड, COVERED, क्या है बच्चों? COVERED, कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स is called क्या बोलेंगे बच्चे इसको? फॉरेस्ट, FOREST, क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो ध्यान दीजिए, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स इज कॉल्ड फॉरेस्ट। वैसी जमीन, वैसा एरिया बच्चों जहाँ की जो जमीन है, जहाँ की जो लैंड है, लैंड मीन्स जमीन, तो वैसी एरिया है ना, वैसा बड़ा सा एक जगह या क्षेत्र जिसकी जमीन कवर्ड हो, किससे? ट्री से और प्लांट से। तो वैसी जगह जहाँ क्या हो? बहुत सारे पेड़ हो, पौधे हो, है ना। तो वैसी जमीन जहाँ पर कई सारे क्या हो? प्लांट हो, पेड़ हो, पौधे हो, ट्रीज हो, उस तरह की जगहों को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के लार्ज एरिया को बोलते हैं फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट आप देखेंगे बच्चों कहीं भी पिक्चर में, कहीं भी, या आप कहीं घूमने गए होंगे, फॉरेस्ट आपने देखा होगा, तो वहाँ पर कई सारे प्लांट, पेड़ पौधे, ट्रीज वगैरह होते हैं और वहाँ जानवर भी होते हैं। चल दूसरा बच्चों, ग्रास लैंड। अब ग्रास लैंड को हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए, ए लार्ज एरिया ऑफ ग्रास, ए लार्ज एरिया ऑफ ग्रास covered, COVERED, covered the land is called grass land, ग्रास लैंड। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि ए लार्ज एरिया ऑफ ग्रास कवर्ड विथ कवर्ड द लैंड इज कॉल्ड ग्रास लैंड। तो बच्चों एक बड़ा सा एरिया, एक बड़ा सा क्षेत्र, जगह जिसमें कि ग्रास होते हैं, कई सारे घास होते हैं, ग्रास होते हैं, जो किसको कवर करते हैं? लैंड को। तो वैसी जगह जहाँ की जो जमीन हो किससे कवर हो? ग्रास से, घास से। तो इसलिए हमने क्या बोला? ग्रास लैंड। देखिए लैंड मीन्स जमीन और ग्रास मीन्स घास, तो वैसी जगह जहाँ की जमीन किससे कवर्ड हो? ग्रास से, घास से। क्लियर है? तो फॉरेस्ट में बच्चों बड़े बड़े पेड़ पौधे, प्लांट, ट्रीज से लैंड कवर होते हैं, वैसे क्षेत्र को, एरिया को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। और वैसा एरिया जहाँ की लैंड कवर हो किससे?
ग्रास से। ग्रास ने क्या किया हो, कवर कर दिया हो पूरी की पूरी लैंड को। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं ग्रास लैंड। जैसे बच्चों फील्ड, आप जहाँ खेलते हो क्रिकेट या कोई भी गेम, तो गेम जो खेलते हो तो आउटडोर गेम्स बच्चों, है ना, इंडोर नहीं आउटडोर गेम्स। तो जो फील्ड होते हैं वहाँ भी क्या होते हैं, कई सारे घास होते हैं। वो घास क्या करते हैं, उस लैंड को कवर करके रखते हैं। तो आप जहाँ खेलते हो क्रिकेट, वो क्या है, एक तरह का ग्रास लैंड है। क्लियर है। लेकिन बच्चों ग्रास लैंड और फॉरेस्ट को हमने सिमिलर क्यों कहा, क्योंकि बच्चों लगभग एक प्लांट है जो कि लैंड को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों बच्चों सिमिलर सेंस में आते हैं, लेकिन इनके डिफिनेशन अलग अलग होते हैं। क्लियर है। चल, तो घास छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। आप जहाँ खेलते होंगे वहाँ छोटे छोटे होंगे, तो वो ग्रासलैंड है, लेकिन वहाँ की घास ने क्या किया, छोटी छोटी घास ने कवर किया है लैंड को। और एक फॉरेस्ट है, यहाँ पर लैंड कवर है ट्रीज एंड प्लांट्स। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में डिफरेंस क्लियर हो बच्चों। यहाँ की लैंड ग्रास से कवर्ड है और यहाँ की लैंड बड़े बड़े ट्रीज एंड प्लांट्स है, तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट, इसको बोलेंगे ग्रास लैंड। क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो बच्चों आप ग्रासलैंड, आप जहाँ खेलते हैं वहाँ क्या लायन होते हैं, क्या टाइगर होते हैं, एलिफेंट होते हैं, डियर होते हैं, नहीं ना। तो हम अभी एनिमल की बात करेंगे, किसकी, फॉरेस्ट हैबिटेट, मतलब जंगलों में पाए जाने वाले कौन कौन से जानवर है। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों। चलिए, सबसे पहले बच्चों स्टार देंगे और लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट्स मतलब जंगलों की क्या विशेषता है, क्या खूबी है ना। आप जंगल देखते हैं, घूमते हैं कहीं देखते हैं, तो उसकी क्या विशेषता है, खूबी क्या, वहाँ क्या क्या होता है बच्चों। तो करेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण। तो पहला लिखिए कि देयर आर ट्रीज एंड places for the animals to hide from their animals। फुल स्टॉप। क्या लिखा पहले बच्चों कि देयर आर ट्रीज एंड प्लेसेस फॉर द एनिमल्स टू हाइड, टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमल्स। तो बच्चों वहाँ जंगल यानी फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट हैबिटेट में कई सारे ट्री होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी जगहें होती हैं छुपने के लिए, है ना। तो बड़े बड़े पेड़ और छुपने के लिए जगह होती हैं, किसके लिए, एनिमल के लिए होती हैं। टू हाइड, HIDE, हाइड मीन्स छुपना। क्लियर है, हाइड मीन्स छुपना या छुपाना। फ्रॉम दियर एनिमीज, एनिमल्स। अब देखिए बच्चों एनिमल नहीं आया हुआ, यहाँ पे एनिमीज होगा, ENEMIES, एनेमीज। एनेमीज मतलब दुश्मन। तो कोई भी जितने भी जानवर होते हैं बच्चों, उनकी सुरक्षा के लिए जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ऐसी छुपने के लिए जगह होती है बच्चों। क्यों ये होते हैं, ताकि कोई भी एनिमल जानवर अपने आप को बचा सके, है ना, दुश्मनों से, है ना, अपनी प्रे से, शिकार से खुद को क्या कर सके, छुपा सके। तो कोई एनिमल है बच्चों, जैसे कि लायन है, तो लायन किसको मारेंगे बच्चों, किल करेंगे डियर को। तो डियर कहाँ छुपेगा बच्चों, कोई प्लेस, कोई जगह ढूंढेगा छुपने के लिए, कोई ट्रीज पेड़ ढूंढेंगे छुपने के लिए। तो कई सारे एनिमल अपने एनिमी से, दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए छुपते हैं, कहाँ, ट्रीज में या कुछ कुछ जगहों पर। दूसरा बच्चों जो जानवर होते हैं, अब डियर के पीछे कौन है, लायन है, शेर, है ना। तो लायन जो है क्या करेंगे, वो डियर के पीछे भागेंगे। तो डियर आगे आगे भागेगा बच्चों, है ना। तो डियर आगे आगे भागेगा तभी तो बच पाएगा जब उसके पास स्पीड होगी। लायन से डर के कौन भागेगा, डियर। तो डियर के पास स्पीड होना चाहिए।
तो नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड इज important for the animals which live live in forest to run away from their enemies. फुल स्टॉप। हमने बोला कि स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट टू रन अवे फ्रॉम दियर एनिमीज। मतलब कि जितने भी जानवर, जितने भी एनिमल रहते हैं फॉरेस्ट, जंगल हैबिटेट में, जंगल में, उनके पास क्या होनी चाहिए? स्पीड होनी चाहिए, ताकि वो रन अवे, ताकि वो अपने दुश्मनों से दूर भाग सके। क्लियर है? तो रन अवे मतलब दूर भागना, किससे? फ्रॉम दियर एनिमीज। एनिमीज मतलब दुश्मनों से दूर भाग सके। क्लियर है? तो लायन बच्चों पीछे भाग रहा है डियर के, है ना, पीछे पीछे, और डियर आगे आगे भाग रहे हैं। तो डियर यानी हिरन कब बचेंगे शेर से? जब उसके पास स्पीड होगा। चलिए, तो स्पीड इज, यानी स्पीड क्या बच्चों? गति है। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? फॉरेस्ट के। जंगल में क्या क्या हो रहा है? जंगल में ट्री और प्लेस हो रहे हैं जानवरों के छुपने के लिए। वहां पे जानवरों के पास स्पीड होनी चाहिए, ताकि तभी वो जानवर बच सकते हैं अपने एनिमीज, दुश्मनों से। चलिए, क्लियर है यहां तक बच्चों? नोट कर लिया आपने? चलिए, मोस्टली हम इसमें फॉरेस्ट की बात करेंगे, यानी कि जो जंगल होते हैं, जहाँ बड़े बड़े एकदम घने घने पेड़ पौधे जानवर होते हैं, उनकी बात करें। ग्रास लैंड में क्या पाए जाएंगे? ग्रास लैंड में बच्चों काव होंगे, गाय होंगे, भैंस होंगे, है ना, गॉट होंगी, बकरियां होंगी। क्योंकि क्या है, लैंड किससे कवर है? ग्रास से। और काव क्या है बच्चों? एक हॉर्बीवोर एनिमल है। तो क्या खाएंगे? गाय या भैंस दुबड़िया। गॉट बकरियां क्या खाएंगी? दुबड़िया, यानी कि घास खाएंगे। तो ग्रास लैंड हम लिखेंगे अभी फॉरेस्ट एनिमल, FOREST, फॉरेस्ट एनिमल्स। तो फॉरेस्ट एनिमल में पहला है बच्चों LION, लायन। दूसरा है बच्चों DEER, डियर। तीसरा है बच्चों एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। और जैसे कि TIGER, टाइगर बाघ। ठीक है? तो लायन हो गए, डियर हो गए, एलिफेंट हो गए और टाइगर। ये चारों के चारों क्या है? एनिमल है। फॉरेस्ट यानी जंगलों में पाए जाने वाले जानवर। जंगल में क्या मिलेंगे? लायन, डियर, एलिफेंट, टाइगर। क्लियर है? तो अभी हम पढ़ेंगे बच्चों लायन एंड डियर के बारे में, कि लायन और डियर में कौन कौन सी स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं इनकी बॉडी में, ताकि ये जंगल में सरवाइव कर सकें या जिंदा रह सके। नोट कर लिया बच्चों? ये एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट एनिमल्स के। चलिए, क्लियर यहां तक? चलिए, अब बच्चों हम पढ़ेंगे लायन के विषय में। पहला क्या हमारा? लायन। तो एडेप्टेशन, चलिए स्टार दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों एडेप्टेशन, ADAPTATION, एडेप्टेशन इन लायन, LION, लायन।
ध्यान दीजिए बच्चों, हम बना रहे हैं लाइन का फिगर। तो ड्रॉ देखिए किस तरह कर रहे हैं, लाइन यानी शेर की हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ड्राइंग बना रहे हैं। एकदम ध्यान से देखिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा लायन। क्लियर है, लायन। चलिए, तो ये है बच्चों लायन। अब लायन में बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो एडेप्टेशन हम लिखेंगे, इसमें एडेप्टेशन मतलब इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर पावर आ जाना, ताकि ये फॉरेस्ट में खुद को जिंदा रख सके, सरवाइव कर सके। तो बच्चों इसमें लिखिए पहला स्टार, इसमें सिर्फ एरो दीजिएगा, लिखिएगा लायन इज ए कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल। क्या है, कार्निवोरस एनिमल विच ईट ओनली
MEAT, मीट, मीट मतलब मांस, मीट, और फ्लैश, FLESH, फ्लैश मतलब भी मांस ही होता है, मीट या मांस, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि लायन इज ए कार्निवोरस एनिमल विच ईट ओनली मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। मतलब लायन क्या है? एक कार्निवोरस एनिमल है। क्या है बच्चों? एक कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस मतलब क्या? जो विच ईट ओनली मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। तो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बच्चों क्या पढ़ा है हमने? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में भी हमें पढ़ा है कि जो एनिमल होते हैं उनको हम डिवाइड किए हार्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में, ओमनीवोर्स में। हम लोग ओमनीवोर से बच्चों। कार्निवोर कौन है? तो लायन। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मांस, मीट को खाते हैं। और हर्बीवोर जैसे काव, क्लियर है, जैसे डियर। तो लायन क्या है? एक कार्निवोरस एनिमल है जो कि हमेशा ईट ओनली मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों की मीट को खाते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए दूसरा बच्चों, अब हम लिखेंगे इसकी एडेप्टेशन। ये तो इसका फीचर था बच्चों। ये कौन एनिमल है? कार्निवोरस, सिर्फ मीट को खाने वाले, दूसरे जानवरों के मांस को। अब फर्स्ट लाइन लिखते हूं मैं, जैसे कि फर्स्ट 1 नंबर दीजिएगा, लिखिएगा द लायन इज ए स्ट्रॉन्ग एंड AGILE, एजाइल, ब्रैकेट में लिखिएगा FAST, फास्ट, एनिमल विच कैन hunt, HUNT, hunt and kill its prey, PREY, फुल स्टॉप। क्या लिखा बच्चों? कि द लायन, लायन यानी जो शेर है, इज ए स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल फास्ट एनिमल विच कैन हंट एंड किल इट्स प्रे। मतलब लायन जो है बच्चों, वो क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत, एंड एजाइल, AGILE, एजाइल मीन फास्ट, बहुत ही फुर्तीला क्या है? एनिमल है, जानवर है। विच कैन हंट एंड किल इट्स प्रे, जो कि क्या करते हैं? PREY, प्रे मीन्स होता है बच्चों शिकार, प्रे जैसे कि इनके लिए प्रे होगा डियर, है ना, जैसे हिरन। हिरन क्या हो गए? प्रे। तो प्रे को क्या करेंगे? HUNT, हंट मतलब उसका शिकार करेंगे, हंटिंग मतलब शिकार करना, एंड किल, किल उसको मार के खा जाएंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एजाइल यानी फास्ट मूविंग एनिमल है, दौड़ने वाले, बहुत फास्ट। क्या करते हैं? ये अपने प्रे को हंट करते हैं और उसको मार देते हैं। तो पहले एडेप्टेशन है इनमें, बहुत ही फास्ट दौड़ते हैं, बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। चलिए फिगर क्लियर है बच्चों? फिगर चलिए नेक्स्ट लिख लिया बच्चों आपने। दूसरा एडेप्टेशन, दूसरा है बच्चों कि द लायन हैज। बच्चों द लायन क्यों लिखा हमने? क्योंकि सभी जितनी भी लायन है फॉरेस्ट में पाए जाने में, सब लायन में ये सारी एडेप्टेशन, ये फीचर होते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी लायन क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, एजाइल होंगे, है ना, मजबूत होंगे, और अपने प्रे को हंट एंड किल करके मार देते हैं, खा जाते हैं। तो द लायन, द इसलिए लगाया है, द लायन मतलब सारे के सारे लायन। द लायन हैज लॉन्ग शार्प, लॉन्ग strong, STRONG, strong and sharp, 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 CLAWS, claws in front, 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 front means सामने, front of its legs to catch the prey, PREY, प्रे, फुल स्टॉप। तो देखिए दूसरा हमने बोला
कि द लायन हैज लॉन्ग, लायन के पास लंबे लंबे, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड शार्प बहुत ही नोकीले, CLAWS क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है बच्चों पंजा, जिनसे वो मार करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं अपने शिकार पे वार करते हैं, अटैक करते हैं। तो क्लॉज हैं, पंजे हैं, इन फ्रंट ऑफ इट्स लेग्स, लेग्स के फ्रंट में देखिए, तो यहाँ पे क्या होंगे, पंजे होंगे इस तरीके से, नुकीले नुकीले। क्लियर है बच्चों, क्या होंगे ये क्लॉज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, CLAWS क्लॉज। ये पंजा है बच्चों, कहाँ पे, तो फ्रंट लेग के फ्रंट में, क्यों, टू कैच द प्रे। तो लायन में इनकी लेग के फ्रंट में होते हैं क्लॉज, बहुत ही मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, और इनसे ये अपने प्रे को क्या करते हैं, अपने प्रे PREY प्रे को, शिकार को कैच करते हैं, और इन्हीं से वो क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। देखिए ये लेग है बच्चों, इनके पैर हैं, इनके फ्रंट पैर के सामने क्या होगा, क्लॉज, यानी कि पंजा। कोई भी जानवर का शिकार कर रहे हैं तो उसको इसी क्लॉज से पकड़ लिया। क्लियर है, चल यहां तक क्लियर है। अब ये क्लॉज जो होते हैं बच्चों, ये क्लॉज इस पंजे को, ये जो एक नाखून की तरह, जैसे हम लोगों के पास नेल है बच्चों ना, तो नेल जिस प्रकार हम लोगों में नाखून है, उसी प्रकार लाइन में भी ये क्या है, एक तरह की नेल का काम करता है। तो इनमें जो नेल है क्लॉज, वो बहुत ही नोकीले होते हैं, ठीक है, बहुत ही मजबूत होते हैं, आसानी से नहीं टूटते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि जब ये चलते हैं तो ये अपने क्लॉज को अंदर कर लेते हैं, खींच लेते हैं। क्लियर है, जैसे कोई चीज़ है अंदर में है तो हम खींच लेते हैं, तो इसी प्रकार जब ये चल रहे होते हैं तो ये अपने क्लॉज को पीछे खींच लेते हैं। कहाँ पीछे खींच लेते हैं, अपनी पैर की जो ये नाखून है ये इसके अंदर में खींच लेते हैं इस, ठीक है, अंदर में। तो पैर की जो उंगलियां हैं, है ना, क्लॉज क्या काम करता है, नेल की तरह, नाखून की तरह, पैर की जो उंगलियां हैं उसके पीछे में ये क्लॉज को खींच लेते हैं। इस प्रकार देखिए, जब ये चल रहे हैं तो ये क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सब सारी के सारी जितनी भी क्लॉज है उसको पीछे खींच लिया है। क्या किया है, पीछे खींच लिया है। देखिए अभी पहले क्या था बच्चों, जब ये स्थिर थे तो ये बाहर थे, जब ये अपने प्रे को पकड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये चले तो ये गायब हो गया, मतलब ये अंदर खींचा गया। ठीक है, अंदर चले गया, देखिए अंदर चले गया, सब में, इसमें भी चले गया अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये लिख लिया बच्चों आपने। चल अब हम लिखते हैं इसका तीसरा फीचर, खूबी। तीसरा बच्चों कि इट, ऐसे लिखिए, द लायन कैन withdraws, ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों यहीं पर, PULL, पुल इन इट्स क्लॉज, CLAWS क्लॉज inside the TOES toes, so that they do not worn out or blunt, BLUNT blunt, while while walking, WALKING walking, full stop। तो क्या बोला हमने बच्चों, द लायन कैन withdraws, pull in its claws inside the toes, so that they do not worn out और blunt while walking। मतलब कि जो लायन है उनकी जो क्लॉस है, ये जो पंजे हैं जो नाखून की तरह, एकदम नुकीली नाखून की तरह काम करते हैं, नेल, ये क्या करते हैं, WHITHDRAWS। तो ये जो जितने भी विथड्रॉस का मतलब क्या है, खींच लेना, किसी चीज को खींच लेना। तो विथड्रॉस, पुल इन मतलब अंदर की ओर क्या करना बच्चों, खींचना। क्लियर है,
तो ये अंदर की ओर खींच लेते हैं किसको, क्लॉस को, है ना, अपने पंजे को अंदर की ओर खींच लेते हैं। नाक, ये देखिए पैर की उंगलियां हैं बच्चों, या क्या है, ये हैं पैर की उंगलियां। तो इसमें क्या होंगे, इसमें नाक, इनके नेल होंगे, इसको हम क्लॉस बोलते हैं, पंजा। तो ये जो है, ये जो नेल है क्लॉस, इसको क्या करते हैं, अंदर की ओर खींच लेते हैं। कब, अब देखिए कब, सो दैट दे डू नॉट वर्न, WORN, वर्न आउट मतलब ये जोखिम, घायल नहीं होते हैं, है ना, और ब्लंट नहीं होते हैं। कभी कभी हम चलते हैं बच्चों तो अचानक से हम क्या होते हैं, हमारा जो नेल है वो किसी चीज़ से टकरा जाता है तो हमें चोट लगती है। हो सकता है नाखून, वो नेल जो है बच्चों, नाखून क्या हो सकता है उखड़ भी सकते। तो नेल ब्लंट ना हो, नेल को किसी प्रकार की चोट ना लगे, नेल अच्छे से रहे, मजबूत रहे, टिके रहे, इसलिए अंदर खींच लिए। कब, वाइल, WHIL, वाइल मीन्स चलने के दौरान। तो जब ये चलते हैं तो इन्होंने क्या किया, अपने क्लॉस, नेल को टॉ, पैर की उंगलियों के पीछे खींचा, ठीक है, क्यों, ताकि कोई नुकसान ना हो। और जब ये रुके रहते हैं अपने प्रे, शिकार के पास, यानी कि कोई भी डियर है ना, या फूड जो इनका भोजन है बच्चों, कोई दूसरा जानवर है, तो जब दूसरे जानवर को मार रहे होते हैं तब ये अपने क्लॉज को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के उस पर, उसी से अटैक करते हैं। क्या करते हैं, उससे से अटैक करते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये जो है क्या है, क्लॉज। तो देखिए अभी क्या है, अभी ये रुके हुए हैं, तो रुके हुए हैं तो ये एकदम देख रहे बच्चों, है ना, तो रुके हुए लायन है तो यहाँ क्या होंगे, इसकी क्लॉज जो है बाहर की ओर होगी। क्लियर है। लेकिन जब ये चल रहे होंगे तो क्लॉज पीछे की ओर खींचा जाएगा, ऑटोमेटिक। तो देख सकते हैं बच्चों, नेचर ने लायन में क्या खूबी डेवलप की है। चल, लेकिन हमें अपने नेल को एकदम साफ रखनी है बच्चों, एकदम क्लीन रखना है। क्लियर है। चलिए चौथा आते हैं हम लोग, नोट कर लिया आपने। चलिए चौथा, द लायन हैज आई in front of its legs, in front of its head। क्या होगा बच्चों, HEAD, head, so as to have correct, CORRECT, correct idea of prey location, correct idea of prey location। क्लियर। यहाँ लिखेगा आई हेल्प इन कैचिंग, CAT, यहाँ लिखिएगा हेल्प इन कैचिंग, CATCHING, कैचिंग द प्रे। तो देखिए क्या बोला हमने, हमने बोला कि द लायन हैज आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। इनकी हेड में, इनकी हेड के सामने में क्या होता है बच्चों, इनकी आई होते हैं, आंख, देख रहे हैं बच्चों, इनकी ये आई है, कहाँ होते हैं, हेड के फ्रंट में। एज टू हैव करेक्ट आइडिया ऑफ प्रे लोकेशन, आई हेल्प इन कैचिंग द प्रे। तो ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, PREY, प्रे। तो जब हम बोलते हैं बच्चों व्हेन वी टॉकिंग अबाउट प्रे, तो प्रे लाइक क्या होते हैं, डियर। तो प्रे इनके लिए दूसरा जानवर हो सकता है, जैसे डियर, हिरन। तो लायन की हेड के सामने में आई होते हैं, इससे उनके पास क्या होता है, लायन के पास अपनी दुश्मनों की, प्रे की करेक्ट आइडिया होती है, लोकेशन की, कहाँ पर कोई एनिमल है, कहाँ पर कौन इनकी जानवर है ना, इनके दुश्मन है। तो उनके पास एक करेक्ट आइडिया होता है कि कहाँ पर इनको फूड मिलेगा, है ना, जंगलों में। तो ये अपने आई से ही पता लगा लेते हैं कि एकदम कहाँ पर है इनके कोई भी जानवर, कोई एनिमल। ठीक है। तो आई किस में मदद करेगा, हेल्प इन कैचिंग द प्रे, तो किसी प्रे को पकड़ने में। यहाँ तक क्लियर बच्चों।
लायन जो होते हैं ना बच्चों, वो एकदम लाइट ब्राउन इन कलर होते हैं, एकदम हल्के भूरे रंग के। क्यों होते हैं, क्या आपने कभी सोचा? चलिए यहां तक नोट कर लिया। लायन को आप कहाँ कहाँ देखें बच्चों अभी तक रियलिटी में? टीवी में, किसी शो में, सर्कस में, या स्मार्टफोन में, या फिर म्यूजियम में बच्चों, या फिर जू में? नहीं, म्यूजियम में तो नहीं होगा, जू में। तो बच्चों अगर एक्चुअल में लायन आपको देखनी है तो आप जा सकते हैं चिड़ियाघर, जू। तो जू में आप जब जाएंगे बच्चों तो एक्चुअल में आप लायन देखेंगे, है ना। आप कई सारी ऐसी स्टेट है बच्चों, राज्य हैं जहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, जू होंगे। तो जहाँ भी जू है वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो। क्लियर है? पटना में जो जू है बच्चों वहाँ भी आप देख सकते हो, एकदम बेहतरीन से, है ना। वहाँ लायन रहते हैं एकदम इसी तरीके से, एकदम बड़े बड़े एकदम हेयर होते हैं, बाल, है ना, और इनकी आई होती है, इनसे लोकेशन पता करते हैं बच्चों, इसीलिए सावधानी से। तो पांचवा कि द लायन इज लाइट ब्राउन इन कलर टू हाइड टू हाइड इन ड्राई ग्रास लैंड फ्रॉम enemies, और वी कैन से PREY, प्रे। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं से बोल सकते हैं फ्रॉम प्रीडेटर्स। क्या बोलेंगे? फ्रॉम PRED, प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स लाइक डियर, DEER, डियर, फुल स्टॉप। तो हमने बोला बच्चों कि द लायन इज लाइट ब्राउन इन कलर। कैसा कलर होता है इनका? लायन का हल्का ब्राउन, हल्के भूरे रंग का होते हैं। क्यों होते हैं? टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड फ्रॉम प्रीडेटर लाइक डियर। मतलब कि इनकी कलर एकदम लाइट ब्राउन कलर के होते हैं ताकि ये अपने डियर को एकदम छुप करके देख सके। कहाँ छुपेंगे? तो ड्राई ग्रासलैंड में। अब ग्रासलैंड है तो कैसा है? सूखा हुआ, है ना। जो घास है बच्चों, कहीं आप देखते हो फॉरेस्ट में कहीं भी, सूखा हुआ जो घास होता है एकदम लाइट ब्राउन कलर का होता है, एकदम थोड़ा येलो येलो होता है, उसी में ये छुप कर रहते हैं। तो इनका कलर और ग्रासलैंड का कलर दोनों मैच हो गया। तो डियर जो है बच्चों, है ना, इनके जो शिकार होंगे, प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकार। तो इनके जो शिकार होंगे, जैसे कि डियर, हिरन, हिरन को तो पता नहीं चलेगा कि ये ग्रासलैंड, ड्राई ग्रासलैंड में, सूखे हुए ग्रासलैंड में छुपे हुए हैं। कौन? इनका दुश्मन लायन। तो लायन देखेंगे नहीं तो लायन क्या करेंगे? उन पर अटैक कर देंगे। किनसे? अपनी क्लॉज से। क्लियर है? पंजे से। तो वही है कि लाइट द लायन इज लाइट ब्राउन इन कलर। कैसा कलर होता है? हल्के भूरे रंग। क्लियर है बच्चों? ये बच्चों लाइन की बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट। चलिए, तो रियलिटी में बच्चों ऐसा एक्टिविटी, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है लाइन के साथ, उसको टच करना है, देखना है। चल, तो प्रीडेटर्स का क्या कर रहे होंगे? वेट कर रहे होंगे। तो डियर आएगा और लाइन आसानी से उसको पकड़ के खा जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे डियर। किसकी बात करेंगे? हिरन की। नोट कर लिया यहां तक बच्चों? चल, अब लायन को वेट करने देना है डियर। देखिए बच्चों,
ये क्या है बच्चों? डियर है, यानी कि हिरन। ध्यान दीजिए, अभी हम स्टार देंगे, लिखेंगे यहाँ पे एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इन DEER, डियर क्या है ये? हम प्रॉपरली लिखेंगे FIG फिगर, और लिखेंगे DEER डियर। डियर मीन्स स्पेलिंग ध्यान दीजिए बच्चों, DEER है, डियर मतलब हिरन। यहाँ कभी कभी ए रहता है, वो डियर मीन्स नहीं होता है बच्चों, यहाँ डियर है, क्लियर, डबल ही है। तो एडेप्टेशन इन डियर, तो डियर में लिखिए कि डियर, डियर इज ए हर्बी, HERBIVOROUS, हर्बीवोरस एनिमल। क्या है? एक हर्बीवोरस एनिमल। हमने चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में पढ़ा है कि एनिमल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर क्या होते हैं? वैसे जानवर जो प्लांट मटेरियल को खाते हैं, है ना। प्लांट मटेरियल मतलब जैसे कि कोई भी घास हो गए, है ना, दुबड़िया हो गई, प्लांट से बनी चीजें। हर्बीवोरस एनिमल विच, लिखेंगे विच ईट only plant materials as food, 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 full stop। तो ध्यान दीजिए बच्चों, डियर इज ए herbivorous animal which eat only plant materials as food। हमने बोला कि डियर जो है एक हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, हर्बीवोरस, जो केवल और केवल प्लांट मटेरियल को खाते हैं, प्लांट या प्लांट से बनी चीजें को। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? अभी हम क्या बात करेंगे? एडेप्टेशन बात कर रहे हैं। एडेप्टेशन का फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहां तक लिख लिया। चल, जब भी हम एडेप्टेशन लिखते हैं बच्चों, तो जब हम लिखते हैं 1, तो 1 में हम उस एडेप्टेशन के विषय में बात कर रहे हैं, क्लियर है। एरो देते हैं तो उसकी पॉइंट को बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे 1 नंबर 1, लिखेंगे द डियर हैज आई ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड which enable it to see all direction at the same time। क्या बोला गया है कि द डियर हैज आई ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड while enable which है बच्चों, enable it to see in all directions at the same time। मतलब डियर यानी हिरन के पास क्या होते हैं, ये जो हेड है बच्चों, जैसे हमारा हेड है, तो हेड के साइड में क्या है? आई है, आंखें हैं इनकी। ये आंख इनको क्या करती है? आई मदद करती है, इनको योग्य बनाती है। इनेबल मतलब इनको ये शक्ति देती है, इनेबल योग्य बनाते हैं, ताकि ये सभी डायरेक्शन में सेम टाइम में, क्या लिखा है? टू सी इन ऑल डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में अपनी आंख से ये सभी डायरेक्शन को देख पाते हैं। क्लियर है? तो अपनी आई की मदद से एक ही समय में सेम टाइम में सभी डायरेक्शन को देख पाते हैं। तो ये इसका फीचर है बच्चों, एडेप्टेशन है जंगल में रहने के लिए। ताकि इधर से बच्चों कोई आ रहा है लायन, तो इधर से देख लेंगे एक ही समय में, इधर से आएगा तो इधर से देख पाएंगे। मतलब अगर दोनों तरफ से आ रहा है बच्चों, तो एक ही दोनों तरफ देख लेंगे वो इतना सेम टाइम में, इधर भी देख लेंगे इधर भी देख लेंगे। सामने से आ रहा है तो उधर भी देख लेंगे सेम ही समय में, एकदम तुरंत, इमीडिएट। क्लियर है यहां तक बच्चों? नोट कर लिया यहां तक? चल,
लिखिएगा बच्चों दूसरा पॉइंट, दूसरा नहीं इसी में लिखिएगा, दिस ऑल, यहाँ लिखिएगा ऑल राउंड विजन, all around vision of deer help it to see the lion in all area around it, फुल स्टॉप। क्या बोला गया कि ऑल राउंड विजन ऑफ डियर हेल्प इट टू सी द लायन इन ऑल एरिया अराउंड इट। क्लियर? तो हमने बोला बच्चों कि डियर तो सब तरफ देख पाते हैं, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर दिशा में देख पाते हैं। तो ऑल अराउंड विजन मतलब हर तरफ देख सकते हैं। तो इसको ये इसलिए बच्चों क्या करता है, ये अपने लायन को, कोई भी शेर आ रहा होता है या कहीं होता है तो ये लायन को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख पाते हैं अपने चारों तरफ। क्लियर है? तो लायन को ये आसानी से अपने चारों तरफ देख पाते हैं। तो जैसे हमने लायन जो है छुप कर छोड़ दिया था बच्चों, वहाँ पे ग्रास लैंड में छुप कर बैठे हुए कहीं भी, तो फिर भी ये एकदम देख लेते हैं अपनी आई की मदद से, है ना। तो लायन को ये देख पाते हैं अपने चारों बगल अपनी आई की मदद से, ऑल राउंड विजन। क्लियर यहां तक? नोट कर लिया बच्चों? चलिए दूसरा, इनके पास क्या होते हैं, आई होते हैं। देखिए बच्चों, इनके हेड के साइड में आई है, यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है। लायन में हेड के फ्रंट में आई था। क्लियर है? तो लायन में हेड के फ्रंट में आई है और डियर के हेड के साइड में आई है। तो साइड में होने से ये सब दिशा में देख पाते हैं एक ही टाइम में। दूसरा, द डियर हैज, देखिए द डियर मतलब सारे के सारे डियर, द डियर हैज large ear, ear which help it to hear the movement of predators, predators, predators like lion। क्लियर है? देखिए बच्चों, क्या बोला गया यहाँ कि द डियर हैज लार्ज ईयर, EAR, ईयर मीन्स कान। तो इनके बड़े बड़े क्या होते हैं, ईयर होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े ईयर होते हैं। आई कहाँ होती है? साइड आई है, ये क्या है? साइड आई है। तो बड़े बड़े क्या होते हैं? ये EAR, ईयर, बड़े बड़े कान होते हैं इनके। अब कान, ईयर का क्या फंक्शन है? ईयर एक सेंस ऑर्गन है बच्चों हमारे बॉडी की। ईयर क्या फंक्शन करता है? हियरिंग का, सुनने का काम करता है। चलिए, तो लार्ज ईयर, बड़े बड़े कान हैं, विच हेल्प इट टू हियर द मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स लाइक लायन। बच्चों, मैन वर्सेस वाइल्ड शो डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा कि जब लायन आसपास में होता है डियर के, तो थोड़ा सा उसकी हलचल जो है, उसकी जो मूवमेंट होती है, तुरंत डियर के कानों तक पहुंच जाती है और डियर आसानी से सुन लेते हैं। और जैसे ही डियर ने थोड़े से प्रीडेटर्स की, यानी प्रीडेटर मतलब शिकार करने वाले, तो लायन, जैसे लायन शिकार करने वाला है, तो लायन की हर एक चाल मूवमेंट को क्या करते हैं, सुन लेते हैं और सुन के तुरंत भाग जाते हैं वहां से। तो ईयर जो है क्या है? बिग ईयर, लार्ज, बड़े बड़े कान होते हैं, आसानी से सुन लेते हैं किसी भी प्रीडेटर की मूवमेंट को। चल, क्लियर बच्चों? ठीक। तो क्लियर बच्चों, आज हमने एडेप्टेशंस को पढ़ा, लायन एंड डियर इन फॉरेस्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट यानी जंगल में पाए जाने वाले जानवरों की एडेप्टेशंस को।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ओशियन हैबिटेट के साथ। तब तक जितने भी आपने इस लेक्चर को देखा पढ़ा उसको अच्छे से नोट बनाइए, डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक सभी काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।